हेलो, तो आज हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है 6th का सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आखिर करना क्या है, देखो हमें एक एरे दिया होगा। मान लेते हैं एक एरे है 2 8 4 6 42 32 एंड सो ऑन। ऐसा कोई सा भी बड़ा सा एरे ले लेते हैं 60 एंड 25। हमें क्या करना है, इसको प्रिंट कराना है इस ऑर्डर में। जैसे कि अभी तक यहाँ तक सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 2 है तो 2 को प्रिंट करा दिया। यहाँ तक कौन सा सबसे बड़ा है, 8 है तो 8 को प्रिंट करा दिया। यहाँ पे अभी तक कौन सा बड़ा है, इन तीनों में 8 है तो 8 को प्रिंट करा दिया। अभी भी 8 है तो 8 को करा दिया। अब क्या है 42, तो 42 को प्रिंट करा दिया। अब क्या है, अभी भी 42, ये नहीं है 42 है तो 42 को प्रिंट करा दिया। अब क्या है 60 है तो 60 को प्रिंट करा दिया। अब क्या है, अभी भी 60 है तो 60 को प्रिंट करा दिया। तो इस तरीके से हमें अपने एरे को प्रिंट कराना है इस ऑर्डर में, ठीक है। तो अब हम करेंगे कैसे, हमें एक एरे दिया हुआ है, मैं यहाँ पर एक मैक्स लगा दूंगा एंड चेक करता जाऊंगा कि अभी तक में मैक्स कौन सा है। जो भी मैक्स रहेगा उसको प्रिंट करा देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, मैक्स को चेक करेगा कि क्या ये वाला एलिमेंट सबसे बड़ा है तो प्रिंट करा दूंगा, नहीं है तो मैक्स को नहीं प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन को करूंगा। अब देखते हैं इसको कोड में, इसको इरेज कर दिया। अब कोड की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इनपुट तो आपको पता ही है कि किस तरीके से आएगा, तो ये मैं एक इनपुट ले लेता हूं। ये इनपुट आ चुका है। देन अब क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले मैंने इंट एक मैक्स बना दिया। शुरुआत में क्या रहेगा, ये इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, ठीक है। एंड इसके बाद मैं एक फॉर ईच लूप लगाऊंगा। इंट ईएलई जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, एरे का। देन इसके बाद मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ अगर जो मेरा मैक्स है वो छोटा है एलिमेंट से तो क्या कर दो, मैक्स को बराबर कर दो एलिमेंट के, अगर छोटा है तो। अदरवाइज एल्स में क्या कर दो, एल्स नहीं, अब बड़ा एलिमेंट मैक्स के पास आ चुका है एंड उसको प्रिंट कर दो। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में चाहिए हमें क्या प्रिंट करना है, मैक्स को ही प्रिंट कर दो बस, ठीक है। इंटीजर की स्पेलिंग गलत थी, देखो इंटीजर की स्पेलिंग गलत थी, इस वजह से एरर आ रहा था, तो इसको ठीक कर दिया। अब मैं इसको सबमिट करता हूं। रन हो चुका है और अब इसको एक बार ड्राई रन करते हैं। देखो किस तरीके से रन किया। मान लो कि हमारे पास एक एरे था 2 4 5 3 8 7 24 30 एंड 6 5, ऐसा एरे है। देन यहां पर आया मैक्स अभी कहाँ है, मैक्स की वैल्यू है mx लिख देते हैं, माइनस में सबसे छोटी नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर आया, इसने एलिमेंट के साथ चेक किया क्या एलिमेंट जो है वो क्या मैक्स से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो मैक्स को 2 दे दो, 2 दे दिया एंड इसके बाद इसको प्रिंट करा दिया, तो 2 को प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब 5 के पास आया, 5 क्या बड़ा है मैक्स से, हाँ बड़ा है, तो इसको 5 बना दो एंड 5 को प्रिंट कर दो। फिर इसके पास आया, चेक किया कि क्या ये एलिमेंट मैक्स से बड़ा है, बड़ा नहीं है तो 5 को ही प्रिंट कर दो, मैक्स को ही प्रिंट कर दो, ये मैक्स को ही प्रिंट कर दिया। फिर यहाँ पर आए, इसने चेक किया कि क्या ये बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो इसको प्रिंट कर दो, 8 को एंड मैक्स को बढ़ा दो। एंड यहाँ पर आए, इसने देखा बड़ा है, नहीं है बड़ा, तो 8 को ही प्रिंट कर दो। फिर से यहाँ पे आए,
24 क्या बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो 24 मैक्स की वैल्यू हो गई। देन 24 को प्रिंट कर दो, 24 को प्रिंट कर दिया। फिर 30 के पास आए, 30 बड़ा है तो 30 मैक्स की वैल्यू बना दी एंड मैक्स को प्रिंट कर दिया 30। फिर 6 के पास आए, नहीं है तो मैक्स को प्रिंट कर दो। फिर 5 के पास आए, अभी भी नहीं है तो फिर से प्रिंट कर दो मैक्स को। तो फाइनली हमारा ये आंसर हुआ। इसी तरीके से हमें प्रिंट करना था, तो ये कोड इस तरीके से रन करता है। अब बात करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक बार पूरा लूप चला है, एक बार ये एंड टाइम पूरा चला है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई? बिग ऑफ एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक भी एक्स्ट्रा एरे नहीं लिया, तो इसकी क्या हुई? कांस्टेंट स्पेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो चुका है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायनारा।